बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं उनको हम दो बुनियादों पर जो है वो उनको डिवाइड करते हैं। एक जो है जियोग्राफिकल डिस्टेंस कवर्ड एंड नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड। यानी कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स हैं उनको दो बुनियाद पर हम तकसीम करते हैं, दो जियोग्राफिकल डिस्टेंस कवर्ड और नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड। तो इन बुनियादों पर हम जो है नेटवर्क को जो है वो डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क based on geographical area। Types of networks based on geographical एरिया। जितना डिस्टेंस एक एरिया कितना वो कवर करता है, वो नेटवर्क कितना डिस्टेंस कवर करता है, उस बुनियाद के ऊपर हम जो है नेटवर्क जो है उसको तीन हिस्सों में जो है वो हम तकसीम करते हैं, तीन हिस्सों में उनको डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन भी कहा जाता है। सेकंड है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन भी कहा जाता है। और थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन भी कहा जाता है। इन तीन हिस्सों पर यानी जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस एरिया कवर्ड की बुनियाद पर हम जो नेटवर्क को तकसीम करते हैं वो इन तीन हिस्सों में लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला नेटवर्क है और सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट इन साइज जो है वो नेटवर्क है, जो हम अपने होम्स, बिल्डिंग्स, नियर बाय बिल्डिंग्स, स्कूल्स के अंदर या जहां पर छोटे कैंपसेस वगैरह होते हैं या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर हम लोकली जो नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज द most commonly used network. It is the smallest in size network as compared to अदर नेटवर्क्स। यानी बाकी जो नेटवर्क्स हैं जिस तरह वाइड एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उसके मुकाबले में ये छोटे हैं साइज के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क हैं जिनको दुनिया भर के अंदर जो है वो लोकली जो है ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, होम्स या एक बिल्डिंग से जो नियर बाई दूसरी बिल्डिंग है उसके दरमियान जो है वो नेटवर्क जो है उसको यानी यूज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको आप दोनों तरीकों से वायर्ड
नेटवर्क भी आप इसका बना सकते हैं, और इसको वायरलेसली भी जो है वो आप अपने मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं या इसके साथ जो कंप्यूटर्स हैं जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो इसके साथ जो है वो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? नंबर 1, इट इज अ लिमिटेड एरिया नेटवर्क। यानी ये वो नेटवर्क है जो लिमिटेड एरिया के अंदर क्या करता है, काम करता है। यानी एक बिल्डिंग से एक बिल्डिंग के अंदर या दूसरी एक साथ वाली बिल्डिंग है उसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, एक होम के अंदर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, एक स्कूल के अंदर आप इसको किसी लैब के अंदर जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं उसके अंदर जो है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी रेंज जो है वो चंद 1 किलोमीटर तक होती है। इससे ज्यादा जो है वो आप इसको जो है इस नेटवर्क को आगे नहीं ले जा सकते। सेकंड है ट्रांसमिशन रेट। इज 1 MB पर सेकेंड टू 100 MB पर सेकेंड और हायर। यानी ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी जो है वो स्पीड जो है आप जब इसको कनेक्ट करते हैं वो 1 मेगाबिट पर सेकंड से लेके 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है। लेकिन जो है इसके अंदर जो है इससे ज्यादा भी जो है इसकी स्पीड हो सकती है, लेकिन जो है क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो है वो इस नेटवर्क को बिछाया जाता है, तो इसलिए इसकी जो है वो ट्रांसमिशन जो रेट है वो ज्यादा होता है बानिस्बत दूसरे वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। और इसके अलावा जो है ये फास्ट एंड रिलायबल है। यानी ये नेटवर्क ऐसा है कि जिसके अंदर डाटा जो है ट्रांसमिट जो होता है वो इंतहाई हाई स्पीड जो है वो डाटा जो है उसमें ट्रांसमिट हो सकता है, और रिलायबल इसलिए है कि छोटा नेटवर्क है तो इसलिए जो है वो इसको आसानी से जो है वो आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, सेटअप भी कर सकते हैं, और लिमिटेड एरिया की वजह से, शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से ये यानी ज्यादा इसकी बेटर क्वालिटी है, बेटर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स। इसके अलावा है लो कॉस्ट। यानी ये क्या है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है, लिमिटेड एरिया के अंदर है, तो कॉस्ट भी जो है वो इनके ऊपर क्या है बाकी नेटवर्क्स की निस्बत क्या होती है, कम। यानी एक पावरफुल सर्वर आपको चाहिए होता है जो तमाम जो है रिसोर्सेज अपने दूसरे क्लाइंट्स को जो है वो क्या कर रहा होता है, उनको भेज रहा होता है। और इसके अलावा क्या है कि इनके अंदर जो डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं वो रेयरली अकर होते हैं। ये कम डिस्टेंस होने की वजह से, शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से इनके अंदर जो डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं यानी जो एरर्स हैं वो बहुत ही कम जो है वो अकर होते हैं। इसके अंदर ज्यादातर जो है ये नेटवर्क बड़ा स्मूथली जो है वो काम करता रहता है। इसका जो एक रफ सी डायग्राम है, स्विच या इसको हब भी कहते हैं, इसके साथ आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो हैं, डिवाइसेस अपने, एक सर्वर हो सकता है, ये प्रिंटर हो सकता है, ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 3। यानी ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक स्विच और हब की मदद से बाकी जो इसके क्लाइंट्स हैं, बाकी जो इसके कंप्यूटर्स हैं वो इसके साथ क्या है कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह मल्टीपल डिवाइसेस भी जो है वो एक ही ट्रांसमिशन मीडियम को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो
डिवाइसेज हैं, प्रिंटर भी जो है वो एक डिवाइस है। इसी तरह आप इसके साथ अगर इंटरनेट जो है वो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसके साथ एक जो है मोडेम जो है वो भी इसके साथ जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं इस स्विच हब के अंदर लगा के। तमाम जो कंप्यूटर्स हैं या तमाम डिवाइसेज हैं वो उस इंटरनेट के रिसोर्सेज को जो है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो प्रिंटर जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये लोकल एरिया यानी एक शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर एक लिमिटेड एरिया के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नंबर 2, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको वैन भी कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क स्पान्स अ लार्ज एरिया, यानी ये सबसे बड़े नेटवर्क हैं जो बहुत बड़े एरिया के ऊपर जो है वो काम करते हैं, यानी सिटीज के अंदर, कंट्रीज के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भी जो है वो ये काम कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन्स कैन इंटरकनेक्ट any number of LANs and MANs। क्योंकि ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका डिस्टेंस जो है वो बाकी तमाम यानी लोकल एरिया नेटवर्क से भी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो है उससे भी जो है इनका एरिया ज्यादा बड़ा होता है। तो जो आपका वैन है वो बेसिकली क्या है, बहुत से लैंड्स लोकल एरिया नेटवर्क्स और बहुत से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स पर जो है वो क्या होता है, मुश्तमिल होता है, ये आपस में कनेक्ट होता है। यानी अगर आप एक सिटी के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी बहुत सी ब्रांचेस हो सकती हैं जो मैन के जरिए एक वैन के साथ जो है वो क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। इसी तरह आप यानी स्कूल्स की लैब है, कोई हॉस्पिटल्स है, कोई फैक्ट्री है, उनकी अगर कोई लोकल एरिया नेटवर्क है तो वो आप वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उमूमन ये जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, बैंक्स हो गई, आपके एयरलाइंस हो गए, या आपके पाकिस्तान के अंदर जो नादरा है, नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी है, वो जो है वो इसको यूज करते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनका जो है एरिया बहुत बड़ा होता है, ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, तो वो इस वाइड एरिया नेटवर्क को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए। एक वैन जो है बहुत से लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3 या लैंड n, यानी n का मतलब है कि कई नंबर्स ऑफ और लैंड्स भी जिसके अंदर हो सकती हैं। इसी तरह मैन 1, मैन 2 और मैन m। जिस तरह मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है वो बहुत से लैंड्स और मैन्स को क्या कर सकता है, आपस में इंटरकनेक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कई सारे जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स और कई जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स जो है वो इसके साथ कनेक्ट हैं, और वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये लार्जेस्ट हैं दोनों से, लोकल एरिया नेटवर्क से भी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से भी जो है इनका जो है स्पैन ज्यादा है, जो कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज के दरमियान भी हो सकता है और इनको उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल जो है वो आप इंटरनेट जो आप यूज करते हैं पूरी दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट को, या आपके जो 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड्स हैं वो जो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है आपके बैंक्स के अंदर जो है वो कैश डिस्पेंसर वगैरह हो गया, क्योंकि एक बैंक की जो है वो एक सिटी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कई जो है वो ब्रांचेस हो सकती हैं, वो सब के सब जो है वो किसके साथ कनेक्ट होती हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
नंबर 1, multiple computers can be connected together. बहुत से कंप्यूटर्स को जो लैंस के अंदर हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के हो सकते हैं, उनको आप एक वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए आपस में क्या कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं. When usually interconnects multiple LANs and MANs. ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि बहुत से लैंस, लोकल एरिया नेटवर्क्स, और बहुत से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, उनको ये आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो. यानी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है वो बड़े आजमों पर पूरी दुनिया के अंदर फैला हो सकता है. तो जब इतने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डाटा ट्रैवल करता है तो उसके अंदर जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है. तो इसलिए क्या होती है कि इसकी स्पीड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क दोनों से क्या होती है, कम होती है. डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ऑफन अकर. डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से और बहुत से लैंस और बहुत से मैन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने की वजह से इनके अंदर जो है वो अक्सर जो है कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं. यानी जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं, अगर वहां पर जो है वो नेटवर्क खराब है तो आपका डाटा जो है वहां पर जो है वो वहां पर उस जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक आपका डाटा नहीं पहुंच सकेगा. तो इस किस्म के एरर्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से कम्युनिकेशन एरर्स अक्सर इसके अंदर जो है वो आते रहते हैं. ट्रांसमिशन मीडियम इज लीज लाइन्स और पब्लिक सिस्टम्स. डाटा कम्युनिकेशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम. Medium is often leased lines or public systems such as telephone lines, और सैटेलाइट लिंक्स. यानी जो डाटा ट्रांसमिशन इसके ऊपर होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, वो क्या होती है, ऑफन लीज लाइंस हो सकती है. जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके जो इंटरनेट आप यूज करते हैं तो उसके लिए आप टेलीफोन लाइंस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह जो है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा बड़े पैमाने पर यह नेटवर्क यूज किया जाता है. या तो फिर आप सैटेलाइट्स यूज करते हैं या पर आप टेलीफोन लाइंस यूज करते हैं या लीज लाइंस यूज करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए. नेक्स्ट है नंबर 3, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन भी कहा जाता है. ये वो एरिया नेटवर्क है, इट फॉल्स बिटवीन लैन एंड वैन. यानी ये वो एरिया नेटवर्क, ये आपका
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो किसके दरमियान में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान में आता है। यानी ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। इट फॉल्स बिटवीन लैन एंड वैन। और क्या कहता है कि आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये क्या हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है लैंस का जो एक शहर के अंदर जो है वो लोकेट हो सकता है। तो मैन इज अ ग्रुप ऑफ लैन group of lands located in a city। यानी एक शहर के अंदर बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स के ऊपर आपका ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मुश्तमिल हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ये जो टीवी केबल सिस्टम यूज किया जाता है, इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है कि एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर जो है वो आप पूरे जो है वो केबल सिस्टम का जो है वो एक निजाम बिछाते हैं। तो उसके अंदर जो है आप कौन सा एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक शहर के दरमियान हो सकता है। और इसके लिए जो है यानी जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा है और वाइड एरिया नेटवर्क से कम है। इसको जो है इसके अगर हम डायग्राम बनाएं, मैन तो ये एक हॉस्पिटल का लैन हो सकता है, ये एक स्कूल लैन हो सकती है, ये कोई फैक्ट्री है उसका लैन हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आप इसके अंदर जो है आप जो है नेट यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिला सकते हैं कि कॉलेज की लैन हो सकती है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स को क्या करता है, आपस में इंटरकनेक्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, man can connect computers with several blocks of buildings to entire city। Man can connect computers within several blocks of buildings to entire city। यानी एक सिटी के अंदर जो बहुत से कंप्यूटर्स हैं या एक बिल्डिंग्स के अंदर जो है या बिल्डिंग्स के अंदर बहुत से कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उनको आपस में क्या कर सकता है, कनेक्ट करता है। जिस तरह पीछे फिगर के अंदर भी देखा कि कॉलेज का लोकल एरिया नेटवर्क है, हॉस्पिटल का लोकल एरिया नेटवर्क है, फैक्ट्री का लोकल एरिया नेटवर्क है, किसी स्कूल का एरिया लोकल एरिया नेटवर्क है, वो सब किसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लोअर देन लैंड is slower than LAN but faster than WAN। यानी इनकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा होती है, उनसे जो है वो स्लोअर है,
लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो वाइडली पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसकी स्पीड जो है उनसे क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क से ज्यादा होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस माइक्रोवेव ट्रांसमिशन and microwave transmissions are used in as communication. यानी फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल्स वगैरह भी यूज की जाती हैं, या माइक्रोवेव जो आपके ट्रांसमिशंस हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रोवाइड अपलिंक्स फॉर कनेक्टिंग LANs to WANs and the internet. यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आपको अपलिंक्स प्रोवाइड करता है कि लोकल एरिया नेटवर्क से जो है वो डाटा किसको सेंड करने के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी उनके दरमियान कम्युनिकेशन का एक जरिया जो है वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और इंटरनेट के ऊपर भी जो है वो डाटा प्रोवाइड करने के लिए ये आपको अपलिंक्स प्रोवाइड करता है कि लोकल एरिया नेटवर्क से आपको वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो डाटा वहां तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो है ये डिजिटल केबल टेलीविजन, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा केबल ब्रॉडबैंड जो है उसके अंदर केबल जो है ब्रॉडकास्ट जो है, ये केबल जो है उसके अंदर ब्रॉडबैंड जो है यानी केबल के जरिए आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, फायर स्टेशंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह है एयर जो है आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर इनको यूज किया जाता है, और काफी हद तक जो है पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है।